दोस्तों, सुशांत के केस में जांच जारी है, चाहे एनसीबी हो या फिर सीबीआई। लेकिन एनसीबी के शिकंजे में ऐसे कई लोग हैं जिन पर बड़ी कार्रवाई की लगातार बात हो रही है। हालांकि कार्रवाई का इंतजार ही हो रहा है, मगर मुंबई से इस बीच जो खबर आ रही है, जो बड़ी खबर है, वो हैरान करने वाली है। क्योंकि पापी पिठानी को एक बार फिर से एक और झटका, बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, पिठानी की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है और हालत ये है कि पिठानी को इसके लिए खासी फटकार भी लगी है। इसके बाद तो सुशांत के फैंस का यहाँ तक कहना है कि पिठानी को उसके पापों की सजा मिल रही है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे बहुत कुछ, बहुत बुरा पिठानी के साथ होने वाला है। तो क्या हुआ मुंबई में ऐसा? क्यों पापी पिठानी को लगी फटकार? कैसे लग गया बड़ा झटका? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस पापी को जेल में ही कैद रखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सुशांत के इंसाफ के लिए डटे रहें। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी को शादी के लिए कोर्ट ने पैरोल दी थी और पिठानी ने हैदराबाद जाकर अपनी शादी रचाई थी। यही नहीं, 10 दिन की पैरोल के बाद पिठानी जेल वापस पहुंचा था और उसे अभी नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है। अब इस बीच पापी पिठानी खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए लगातार पैंतरेबाजी कर रहा है। हालांकि शादी वाला उसका पैंतरा कामयाब हो गया था और इसीलिए उसके बाद भी जेल से बाहर निकलने के लिए पिठानी ने पैंतरे नहीं छोड़े और लगातार वो कोशिशें करता रहा। और इसी बीच मुंबई में पिठानी ने जेल से बाहर आने के लिए नया और बड़ा पैंतरा चल दिया। हमने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि पिठानी खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट जाने वाला है। इसकी तैयारी हो रही है और ये भी बताया था कि पिठानी की पत्नी को एक बड़े वकील के ऑफिस के बाहर देखा गया था। तो अब बड़ा अपडेट ये है दोस्तों कि पापी पिठानी के उसी बड़े वकील की तरफ से कोर्ट को अप्रोच किया गया था। बेल की डिमांड वाली याचिका डाली गई, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचता इससे पहले ही पिठानी और उसके बड़े वकील को झटका लग गया। यहाँ तक कि फटकार लग गई, डांट भी सुना दी गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में। सूत्रों के मुताबिक पिठानी की पत्नी ने पिछले वकील से नाता तोड़ लिया है और पिठानी को जेल से बाहर निकालने के लिए एक बड़े वकील को हायर किया है। सूत्रों के मुताबिक उस बड़े वकील से पिठानी की पत्नी लगातार मुलाकात कर रही थी और पिठानी को जेल से बाहर निकालने के लिए प्लानिंग भी चल रही थी। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार को इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जी हाँ, शुक्रवार 16 जुलाई को पिठानी के वकील की तरफ से जमानत याचिका की गई थी और पिठानी की याचिका कोर्ट में दाखिल होनी थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सीबीआई कोर्ट या फिर कोई स्पेशल बड़ी कोर्ट, वहाँ पर पिटीशन या फिर याचिका लगाने के लिए पहले अर्जी देनी होती है और याचिका को पहले देखा जाता है और उसके बाद ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद ही मामला कोर्ट में लिस्ट होता है और उसके बाद ही उस पर सुनवाई होने के बाद ही हाँ या ना का फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर तो पिठानी की याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जी हाँ, याचिका को कोर्ट तक पहुँचने ही नहीं दिया गया, याचिका को स्वीकार ही नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कमियां थी। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई थी जिन पर आपत्ति हो सकती थी और इसीलिए पिठानी की ये बेल याचिका कोर्ट तक पहुंची ही नहीं और फटकार के साथ, जी हाँ, डांट के साथ इसे वापस कर दिया गया और कहा गया कि पहले इसे ठीक करो और उसके बाद पिटीशन को लेकर आओ और उसके बाद ही तय होगा कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा या नहीं, इस मामले पर सुनवाई होगी या नहीं। यानी कोर्ट तक जाने से पहले ही पिठानी को बड़ा झटका लग गया। दोस्तों, कहाँ तो पिठानी, उसकी पत्नी, उसके वकील को लग रहा था कि पिठानी को बेल मिल जाएगी, वो पापी जेल से बाहर आ जाएगा, और कहाँ उसकी याचिका तक को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बड़ा वकील होने के बाद भी ऐसी गलती होना बड़ी बात है और इसीलिए तो सुशांत के फैंस का कहना है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ पिठानी के पापों की सजा है। और इतना ही नहीं, फैंस का तो यहाँ तक कहना है कि आगे भी पिठानी को इसकी सजा मिलती रहेगी और पिठानी की हालत और भी बुरी होगी। और यही नहीं, अगर ये मामला यानी कि बेल पिटीशन कोर्ट तक पहुंच भी जाती है तो भी पापी पिठानी को इस बार बेल मिलना, जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एनसीबी पहले ही कह चुकी है कि वो पिठानी की बेल का विरोध करेगी। उनके पास पुख्ता सबूत हैं, कई सारे गवाह हैं कि पापी पिठानी के खिलाफ अपना मुंह खोल सकें।
यानी कि पिठानी का कुल मिलाकर जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है दोस्तों। और इसीलिए तो सुशांत के चाहने वालों के लिए, सुशांत के परिवार के लिए बेहद अच्छी खबर है ये। तो पिठानी की पैंतरेबाजी पर ये बड़ा ब्रेक लगा है। फिलहाल उसे जेल के अंदर ही रहना होगा, जो कि सुशांत के फैंस के लिए एक शानदार खबर है। तो पापी पिठानी को इतनी कोशिशों के बाद, बड़े वकील को हायर करने के बाद भी फिलहाल जेल में ही सड़ना होगा। और ये सब शायद उसी ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है दोस्तों, जो देर से ही सही पर सुशांत के एक एक गुनहगार को सजा जरूर दिलाएगा। तो आप भी सुशांत के इंसाफ की ये मुहिम हरगिज न छोड़ें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की हर तरह की जांच चल रही है, और चाहे एनसीबी का मामला हो या फिर सीबीआई का या फिर ईडी का, सभी जगह पर सभी जांचों में एक बात कॉमन है, और वो है रिया सभी जगह पर न सिर्फ आरोपी है बल्कि मुख्य आरोपी है। और रिया पर ही सबसे ज्यादा और सबसे गंभीर आरोपी लगे हैं। रिया पर सुशांत को ड्रग देने, सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करने, सुशांत को बर्बाद करने और यहाँ तक कि सुशांत को खत्म कर देने का भी आरोप है। और इन्हीं सब की जांच भी चल रही है। और हाल की कार्रवाई को देखकर लगता है कि अब आरोपियों का बचना नामुमकिन है। लेकिन रिया को तो एक बार गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 1 महीने बाद ही उसे बेल पर रिहा कर दिया गया, और रिया इसे अब भी अपनी सबसे बड़ी जीत समझती है। रिया ने इस बार तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि रिया ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुशांत के जाने पर बहादुरी कहा जा रहा है, और सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसे खूबसूरत कहा जा रहा है। और रिया को लेकर एक बार फिर लोगों का, सुशांत के फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। तो रिया सुशांत के साथ लंबे समय तक उनके घर पर ही रही। इस दौरान सुशांत के घर पर लिव इन पर वो रह रही थी। सुशांत के ही पैसों पर खाया पिया, सुशांत के पैसों पर ऐश की, सुशांत की गाड़ी से ही मौज की। और यहाँ तक सबूत सामने आ चुके हैं कि न सिर्फ अपनी शॉपिंग के लिए बल्कि अपने भाई शौविक की ट्यूशन फीस तक के लिए रिया ने सुशांत के कार्ड का ही इस्तेमाल किया। और एक दिन अचानक से सुशांत का जब काम खत्म हो गया तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। जी हाँ, यही आरोप रिया पर है। सुशांत को खत्म करने का, बर्बाद करने का गंभीर आरोप भी रिया पर है। रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार करके 1 महीने के लिए जेल भी भेजा था। अब करीब साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सीबीआई की जांच करीब करीब ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन एनसीबी से अब भी उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन उतनी तेजी एनसीबी की जांच में भी नहीं दिख रही है। और इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए सुशांत के केस के आरोपियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों, कि वो अपने गंदे कामों को बहादुरी बता रहे हैं, अपने गलत कामों से अपनी ही पीठ ठोक रहे हैं। और ऐसा ही कुछ रिया ने भी किया है, जिस पर यहाँ तक कहा जा रहा है कि रिया सुशांत को खत्म करके, सुशांत को बर्बाद करके उसे बहादुरी बता रही है। असल में रिया ने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की है, और उसमें जो लिखा है उसे आपके सामने पूरा डिकोड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने, सुशांत के फैंस ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है। रिया ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि इतने मुश्किल समय में जो भी हुआ, जो कि हुआ ही नहीं था, उसके बाद भी आप इतना आगे आ गए हो, ये बहुत खूबसूरत और बहादुरी की बात है। जी हाँ, रिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर यही लिखा। अब इसमें क्या खास है, क्या डिकोड हुआ, वो भी आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो रिया ने लिखा कि इतने बुरे समय में जो भी हुआ और जो कि हुआ ही नहीं, यानी कि रिया कहना चाहती है कि सुशांत के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि यही रिया ने कहा कि जो भी हुआ जो कि हुआ ही नहीं, यानी कि रिया को आरोपी बनाया गया। जो रिया पर गंभीर आरोप लगे, जो सुशांत के फैंस ने रिया को ही सुशांत के मामले में मास्टरमाइंड बताया, वो हुआ ही नहीं। अब इसका मतलब है कि ऐसा सुशांत के साथ हुआ ही नहीं। जी हाँ, रिया यही कहना चाहती है कि सुशांत के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही था। जी हाँ, सुशांत के साथ जो बर्बादी हुई, सुशांत को जो ड्रग का नशा चढ़ा दिया गया, सुशांत के पैसों की जो बंदर बांट हुई, सुशांत के साथ 13 जून को जो कुछ हुआ, 14 जून को जो हुआ, वो सब कुछ सही था। रिया यही कहना चाह रही है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, रिया ने यहाँ तक कह दिया कि सुशांत के साथ जो कुछ भी गलत हुआ वो बहादुरी का काम था, वो बहुत खूबसूरत था। यही रिया सुशांत की बर्बादी को, सुशांत के खत्म किए जाने को बहादुरी और खूबसूरत का पल बता रही है।
अब तो ऐसे में शर्म को भी शर्म आ जाए रिया की ऐसी बातों से। दोस्तों, ये ठीक है कि रिया अपने बचाव में कुछ भी कहे, खुद को बेकसूर बताए, इसका भी हक रिया को है, और खुद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, ये भी हक रिया को है। लेकिन ये हक नहीं है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ, जो गलत हुआ, जो उसे बर्बाद किया गया, उससे ठीक बता दिया जाए। सुशांत की बर्बादी को, सुशांत के साथ हुई बर्बरता को बहादुरी और खूबसूरती बता दिया जाए।